नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मणिपुर राज्य में पिछले 2.5 महीनों से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है तथा अब तक मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा को रोकने में पूर्णतः नाकाम रही है। मणिपुर में भीड़ द्वारा आदिवासी महिलाओं को नंगा कर उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने का शर्मनाक वीडियो प्रकाश में आया है। आदिवासी महिलाओं के साथ हुए इस अमानवीय घटना से आज पूरा देश शर्मसार है। चाईबासा में आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में हुए इस शर्मनाक घटना के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम जोरदार तरीके से आयोजित कर केंद्र सरकार के अमानवीय चेहरे का पर्दाफाश किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोना देवगम ने मणिपुर की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होना काफी निंदनीय है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर केंद्र सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देने का काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। इस तरह की घटना होना समाज में बहुत ही बुरा संदेश देती है, जिसका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करते हैं। घटना के 77 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कार्रवाई न होना केंद्र सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये जो मणिपुर की घटना जो सामने आई है, ये बहुत ही शर्मनाक और घृणित अपराध वहाँ पर हुआ है और ये वहाँ के सरकार की नज़रों के सामने ये घटना घटी है। उस घटना के बारे में मणिपुर की सरकार को पता था, केंद्र सरकार को पता था, उसके बावजूद इस घटना को लोगों ने 77 दिनों तक दबा करके रखा और जो वहाँ पर जिस तरह से जनजातीय लोगों के साथ में जिस तरह से अमानवीय अत्याचार हो रहा है, ये अपने आप में ये बहुत ही घृणित घटना है। और जिस तरह से महिलाओं के साथ में वहाँ पर जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से खुलेआम एक भीड़ के द्वारा उपद्रवियों के द्वारा वहाँ पर महिलाओं को खुलेआम नंगा करके सड़कों पर जिस तरह से घुमाया गया है और उनके साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया है, ये भारत देश के इतिहास में हमको लगता है कि ये पहला ऐसा घटना है। और इतना बड़ा घटना होने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को देश का प्रधान सेवक बोलता है, आज मतलब प्रधान सेवक की ओर से प्रधानमंत्री की ओर से उस घटना के बारे में 77 दिनों तक कोई भी उनके मुंह से कोई भी एक शब्द संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। वहाँ जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ और वहाँ पर जानबूझ करके 2.5 महीने तक वहाँ पर जो जातीय हिंसा जो चल रही थी उसको जानबूझ करके भड़कने दिया गया और वहाँ आदिवासी समुदाय को एक तरह से पूरी तरह से उनको मतलब नेस्तनाबूद करने का जो है कि एक मौका वहाँ की सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। और ये हमको लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी इस देश में जब से प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, तब से पूरे देश में एक सुनियोजित साजिश के तहत आदिवासियों के खिलाफ में, मूलवासियों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में और दलितों के खिलाफ में देश के विभिन्न हिस्से में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही है, हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। चक्रधरपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 आरपी महतो कॉलोनी में जल जमाव की समस्या को लेकर शुक्रवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री विजय कुमार मेलगांडी ने स्थानीय लोगों के साथ रांची चाईबासा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान 1 घंटा सड़क जाम रहने के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की खबर पाकर आनन फानन में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल पदाधिकारी ने पहुंचकर स्थानीय लोगों से वार्ता की और नगर परिषद के सिटी मैनेजर को समस्या को जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम को खोल दिया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। भाजपा नेता विजय कुमार मेलगांडी ने कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है,
इसके बावजूद भी नगर परिषद इस क्षेत्र के जल जमाव की समस्या से मुंह फेरे हुए है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में आरपी महतो कॉलोनी के 25 से 30 घरों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि NH 75 के निर्माण से पहले पूरा जल ड्रेन की सहायता से नदी में जाता था, जिसे सड़क निर्माण के बाद बंद कर दिया गया है। जो है ये तालाब सा बन जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, जिसके चलते सारा सामान बर्बाद होता है। वो आप देख रहे हैं, आपका वो मधुसूदन महतो का स्कूल से लेके यहाँ तक कहीं पर भी पुल पुलिया नहीं है। एकमात्र यहाँ आरपी महतो कॉलोनी के पास में है ये, और यहीं से वो पानी खींच नहीं पा रहा है। नतीजा क्या है, नीचे में जो आपका घर है 20-25 घरों में पानी घुस जाता है, जिसके चलते हम लोग आज जो है इतना गुस्सा में है कि क्या हम लोग बोलेंगे। इससे पहले मतलब इस समस्या को लेकर आप लोग पदाधिकारी से बात किए हैं? इस समस्या को लेकर पदाधिकारी को लिख के भी दिए हैं, जॉइंट पिटीशन भी दिए हैं, सारा चीज़ दिए हैं, किंतु आज तक प्रशासन जो है जो नहीं रेंग रहा है, सोया हुआ है। जीविदा हासा परियोजना के तत्वावधान में आजीविका संवर्धन के तहत कला मंदिर सक्षम SHG फेडरेशन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सदर प्रखंड के बरकेला पंचायत के चेतनसिका गांव में निर्मित काष्ठ कला कर्मशाला का आज उद्घाटन किया गया। चेतनसिका गांव में बने काष्ठ कला वर्कशॉप का यहां के कलाकार सामूहिक रूप से प्रशिक्षण एवं कार्य के लिए उपयोग कर सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर मनीष प्रकाश सिन्हा, चाईबासा के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह, परमेश्वर पूर्ति, अनिल कुमार, जेम्स जत्रू सांगा और आशीष द्वारा वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। जीविदा हासा परियोजना सदर प्रखंड के 10 पंचायत के 39 गांव और खुटपानी प्रखंड के 9 पंचायत के 60 गांव में संचालित है। चेतनसिका में 25 परिवार ऐसे हैं जो काष्ठ कला का काम पहले से करते हैं। कला मंदिर प्रारंभ से ही कला एवं कलाकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। टीम के अनुभवी सदस्यों की मदद से उन 25 कलाकारों में से अभी 11 काष्ठ कला कलाकार परिवार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कलाकारों की सहमति से उनकी कला में डिजाइनर कार्य जोड़ने जैसे काष्ठ कला से स्टूल, मचिया, कुर्सी आदि का प्रारंभिक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। कला मंदिर सक्षम द्वारा संचालित शोरूम विपोनी जमशेदपुर के माध्यम से काष्ठ कला उत्पादों के बिक्री में भी सहयोग किया जाएगा। आसपास के करीब 30 से 50 युवाओं को भी इससे जोड़ने की योजना है, जिससे इस क्षेत्र के कलाकारों के क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सके और स्वरोजगार के अवसर सृजित हो। इससे इस क्षेत्र के पलायन को कम करने में भी मदद हो सकेगी। कुर्सी के जयपुर गांव में भी सवाई घास से रस्सी बनाने के 18 कलाकारों की पहचान हुई है। उनको सवाई घास के रस्सी से कप, कोस्टर, बैग, डस्टबिन बनाने का प्रशिक्षण की योजना है। लगभग 3 माह तक विभिन्न अंतराल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहेगा। डकैती, लूट और चोरी के 19 मामलों में आरोपी शिवशंकर जोंको के मकान को तातनगर ओपी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई मंझारी थाना के कांड संख्या 8/2022 के तहत दर्ज मामले में की गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी, जगन्नाथपुर, नवामुंडी, टोंटो, बड़ा जामदा ओपी, उड़ीसा के रायरंगपुर सिटी थाना, रायरंगपुर रूरल थाना और बड़बेल थाना में आरोपी शिवशंकर के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के कुल 19 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। मंझारी थाना के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। यदि आरोपी अदालत में या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है तो अन्य कांडों में भी उसकी बची हुई चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति की बैठक में सभी आदिवासी समुदाय के संयोजकों ने इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया है।
टूसा सरदार पब्लिक स्कूल में हुई बैठक में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय भाषा में ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित 100 स्टॉल और पारंपरिक परिधान में शामिल होने पर चर्चा की। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महिलाओं की भागीदारी के लिए बेला जराई, नृत्य और गीत के लिए रमेश जराई, स्टॉल के लिए सन्नी देवगम, प्रचार प्रसार के लिए रमेश जराई और अनिल लकड़ा एवं खान पान के लिए इपिल सामुट को जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक में आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों के 30 प्रतिनिधि शामिल थे। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति और पत्नी की हत्या के आरोपी बामिया बोबुंगा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जेटिया थाना में आरोपी बामिया के खिलाफ 13 सितंबर 2020 को पति पत्नी की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। दर्ज मामले में बताया है कि बड़ा पासिया निवासी कैलाश गोप और उसकी पत्नी गुरुवारी गोप के साथ 12 सितंबर 2020 को पूर्व में आंगन, जमीन और मुर्गा मुर्गी विवाद को लेकर बामिया ने डंडा और पत्थर से सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी थी। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में मानसी प्लस प्रोग्राम अंतर्गत मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा किए गए बेसलाइन सर्वे आधारित परिचर्चा बैठक का आयोजन किया। परिचर्चा में टाटा स्टील फाउंडेशन से आए चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि मानसी प्रोग्राम जिले में संस्थागत प्रसव और किशोरावस्था में सुधार एवं कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाएगी। उन्होंने कहा कि मानसी प्रोग्राम के सुचारू रूप से संचालन के लिए सूचकांक में सुधार के लिए एक संयुक्त बैठक प्रत्येक माह में सभी संबंधित विभागों और टाटा स्टील फाउंडेशन के स्वास्थ्य प्रतिनिधि के जाने से अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल, जिला योजना पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार शील, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर, टाटा स्टील फाउंडेशन से डॉक्टर अनुज भटनागर के अलावे स्वास्थ्य दल मौजूद थे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।